हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि नाम संकीर्तन की जय हो, श्री पाद की जय हो। एक सेकंड। तो अभी तक लोग और ज्वाइन करते रहेंगे तब तक हम एक्चुअली में आज, क्योंकि हमारी क्लास बहुत दिनों के बाद हो रही है और मुझे क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि बिकॉज हम जब इतना गैप ले लेते हैं तो हमें पहले वाला जो भी पिछला पढ़ा होता है वो सब भूल भुला जाते हैं। और फिर आगे अगर हम बढ़ जाते हैं तो वो जो लिंक है हमारा वो टूट जाता है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले के श्लोकों को और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को भी, और उसके बाद हम आगे के श्लोकों को लेने का प्रयास करेंगे। और जितना भी हो सका, अगर केवल इंट्रोडक्शन हो सके तो भी। ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई और भक्त भी ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं तब तक, बिकॉज आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मोस्टली जो लोग रेगुलर हैं वो लोग आराम से दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं तब तक। तो भगवत गीता के बारे में हमने जैसे शुरुआत में सुना था कि महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता, और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। तो वेद व्यास जी ने जब गणेश जी को अपना राइटर और ट्रांसक्राइबर बनाया था तो गणेश जी बोले थे कि मेरी एक शर्त है कि भाई आप कंटिन्यू बोलते जाएंगे और मैं कंटिन्यू लिखता रहूंगा। यदि आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा और फिर मैं लिखूंगा नहीं। तो वेदव्यास जी बोले लेकिन जो भी श्लोक मैं बोलूंगा उसको आपको समझना होगा और फिर आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से फिर महाभारत में टोटल 1 लाख श्लोक हैं, और इसमें से 8,000 श्लोक ऐसे थे जिनको कूट श्लोक कहा जाता था, जिनका अर्थ समझना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे श्लोकों को बीच बीच में वेदव्यास जी डाल देते थे, और फिर तब तक गणेश जी उनको समझते थे और उनका अर्थ फिर लिखना चालू करते थे, मतलब उसको लिखते थे। तब तक वेदव्यास जी आगे के श्लोक बना लेते थे। क्योंकि पहले के जमाने में हमारी जो स्पीड है और अभी की स्पीड में हमें समझ लीजिए 100 गुना का डिफरेंस होता होगा। तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसे होता होगा, बट ये इस तरह से बताया जाता है शास्त्रों में। तो भगवत गीता के श्लोकों को समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें एक गाइड, एक प्रभुपाद के जैसे तात्पर्य हम लेते हैं तो एक हमारे पास गुरु की आवश्यकता होती है। ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो महाभारत जो है, शुरुआत में हमने ये डिस्कस किया था कि महाभारत का कन्वर्सेशन जो है राजा जन्मेजय और वैशंपायन ऋषि, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो राजा जन्मेजय जो थे वो महाराज परीक्षित के पुत्र थे। और महाराज परीक्षित कौन थे, ये कोई बताएगा मुझे? किसी को याद है महाराज परीक्षित कौन थे? आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को याद नहीं है कि महाराज परीक्षित कौन थे? यस। परीक्षित।
परीक्षित हाँ भी जी, अभिमन्यु के बेटे थे। वेरी गुड। तो अभिमन्यु के जो पुत्र थे वो परीक्षित महाराज थे। तो और अभिमन्यु ऑफ कोर्स अर्जुन के पुत्र थे। तो इस तरह से पांडवों की कुल में ही परीक्षित महाराज आते हैं। और परीक्षित महाराज के कारण ही हमें श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ था। तो जब महाराज परीक्षित को तक्षक सांप ने काट लिया था, तो उनके जो पुत्र थे राजा जन्मेजय, उन्होंने ऐसा सोचा कि सारे सांपों की आहुति दे देंगे यज्ञ में। क्योंकि वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि भाई एक छोटी सी गलती के कारण तक्षक सांप ने आकर मेरे पिता को काट लिया। तो इसलिए फिर कोई भी यज्ञ जब किया जाता है तो नाम गोत्र आदि सब बताना पड़ता है। तो वैष्णव पायन ऋषि जो थे वो शांतनु महाराज से ये महाभारत की कहानी शुरू करते हैं। और इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से शांतनु महाराज थे, फिर उनके दो ये कौरव और पांडव आए उनके वंशज में, और फिर किस किस की शादी किससे हुई थी, फिर सत्यवती के दो पुत्र थे। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। जिसने भी महाभारत की सीरीज देखी होगी उन्होंने भी सुना होगा, या क्लासेस पहले की अटेंड करी है। तो आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी नया भक्त जो पहली बार जुड़ा हो ऐसा कोई है हमारी क्लास में भी। तो काफी आप लोगों ने अटेंड करी ही है। तो महाभारत का पूरा हमने काफी वर्णन देखा था दो दो क्लासेस में। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो धृतराष्ट्र थे, कौरव और पांडव है ना, इस तरह से थे। तो धृतराष्ट्र जो थे वो कौरवों के पिता थे, और पांडु उनके पिता थे पांडवों के। और उसके बाद फिर कहानी जब आगे चलती है तो हस्तिनापुर का बात आती है। पांडवों को खांडव प्रस्थ नाम की बंजर जमीन दे दी गई थी। बाद में उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया था पांडवों ने। फिर लेकिन ना, कौरव इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो इंद्रप्रस्थ को भी छीनने के लिए उतारू हो गए थे। उसके बाद उनको 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास ये भी दिया गया था। और इस तरह से उन्होंने विराट राजा था उनके राज्य में शरण ली थी। ये बहुत लंबी कहानी इसमें भी है। तो महाभारत जो है एक्चुअली, इसमें ड्रामा, पॉलिटिक्स, युद्ध सब कुछ है। पर इसके अंदर एक मेडिसिन छुपा रखी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, डॉक्टर जब उसको एक मेडिसिन देनी होती है तो वो टॉफी के अंदर छुपा के देते हैं, है ना। तो जब छोटे बच्चे तो नहीं लेना चाहते हैं तब, तो उसी प्रकार से हम लोग भी कई तरह से मटेरियल डिजायर्स में इसमें उसमें फंसे रहते हैं। तो महाभारत जैसे इस तरह से ड्रामा, पॉलिटिक्स, इस तरह से एक पूरा सीरीज है, उसके अंदर उसके बीच में ये भगवत गीता छुपी हुई है। तो कृष्ण और अर्जुन जो हैं, वे हर ब्रह्मांड की बात हो रही है ना, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार ऐसा ड्रामा करते हैं। ये नित्य लीला कहलाती है, इसको नित्य लीला कहा जाता है। हम ड्रामा शब्द यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में ये नित्य लीला है। तो अर्जुन को इल्यूजन में डालना और फिर उसके बाद भगवत गीता बोलना, ये सब भगवान के द्वारा ही किया जाता है, नहीं तो हमको भगवत गीता कैसे मिलती। तो भगवत गीता के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि भगवत गीता जो है एक सुंदर स्वर्णिम बॉक्स की तरह है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन चीजें हैं, तीन लेयर्स हैं। तो ज्ञान योग क्या है, एक बॉक्स अगर हम देखें तो उसकी ऊपर की जो लेयर होती है, वो रत्न जड़ित ऊपरी आवरण, वो ज्ञान योग है। कर्म योग क्या है, निचला पार्ट। और बीच का जो पार्ट है, जो सबसे उत्कृष्ट मणि कहलाता है, वो है भक्ति योग। ठीक है ना। तो योग शब्द जो होता है ना, चेतना को परम सत्य से जोड़ना, ये योग शब्द है। अब मैं सब कुछ रिवाइज करवा रही हूँ, आप लोगों को धीरे धीरे याद आता जाएगा। और जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे डिस्कस करेंगे ना, तो ये लिंक्ड बने रहेंगे आपके दिमाग में। अदरवाइज क्या होगा, कभी भी कुछ पूछा जाए तो कुछ याद नहीं। महाभारत की स्टोरीज याद नहीं हो, अगर ये याद नहीं हो कि शांतनु कौन था तो चलेगा। लेकिन भगवत गीता की इम्पोर्टेंस पता होना, और भगवत गीता क्यों बोली गई थी, और भगवत गीता के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ने के पीछे, ये सब चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कहानियां याद होना इम्पोर्टेंट ठीक है, कहानियां पता होनी चाहिए, लेकिन कहानियां याद होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि तत्व को जानना और तत्व को हमारे जीवन में आत्मसात करना, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो योग शब्द का मतलब क्या होता है, चेतना को परम सत्य से जोड़ना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि योग में अगर सकाम कर्म ऐड हो जाता है तो कर्म योग कहलाता है। योग में जब भक्ति ऐड हो जाती है तो भक्ति योग। अब योग में भक्ति कैसे ऐड होती है, कि वो व्यक्ति जो होता है उठते बैठते
जैसे कि गोपियों के बारे में ये कहा जाता है कि गोपियों को अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कृष्ण को कैसे याद करना है। कई बार तो गोपियां ऐसे कहती थी कि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि हम कृष्ण को भूल ही नहीं पाती हैं। तो ये एक्चुअल में भक्ति योग है, और ये भक्ति योग की चरम सीमा है जो कि गोपियों के पास थी। इसलिए भगवान गोपियों को कहते थे कि मैं तुम्हारा कर्ज कभी उतार ही नहीं सकता। तुम इतना सब कुछ मेरे लिए करती हो कि मैं इसका कोई ऋण, जो जितना ऋण इसके बाद मेरे ऊपर आता है उसको मैं चुका ही नहीं सकता कभी भी। तो ये भक्ति योग की चरम सीमा जो कि गोपियां अंगीकार करती थी। तो योग में जब चिंतन ऐड हो जाता है तो वो ज्ञान योग कहलाता है। तो हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट 6 चैप्टर्स में कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे, 7 to 12 चैप्टर में हम भक्ति योग के बारे में पढ़ेंगे, और 13 to 18 चैप्टर में हम ज्ञान योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब अर्जुन जो है, इसको हमारे साथ कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको ये देखना है कि हम अर्जुन कैसे हैं, है ना। तो पहला चैप्टर जो है वो प्रॉब्लम बताता है कि आखिर भगवत गीता की प्रॉब्लम, भगवत गीता में अर्जुन को क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण आगे के चैप्टर्स में भगवान ने बोलना शुरू किया था। तो जब अर्जुन देखते हैं और भगवान को कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो, और मैं अपनी ऑपोजिट पार्टी को देखना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो क्योंकि हम, हमारे को अर्जुन से क्यों कंपेयर किया जाता है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कृष्ण को अपना पूरा प्लान बता दें, और हमने जो पहले से बना रखा है वही ऐसे 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 होना चाहिए भगवान। और बस आप क्या करो, आप चल के इसमें हमारी पूर्ति कर दो, बस ये मैंने प्लान सोच रखा है, ऐसा फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर मेरा एक बंगला बन जाएगा, फिर मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, फिर वो आईएएस आईपीएस जो भी बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब हमने प्लान कर रखा है। या फिर हम अपने लिए भी प्लान करें तो मेरा ऐसा बिजनेस बड़ा होगा, फिर मैं एक कार लूंगा, फिर मैं ऐसे मर्सिडीज लूंगा, फिर मैं दूसरा बंगला वहां पे लूंगा। ये मेरा प्लान है। अब ये मेरा प्लान है, बस आप इसको फुलफिल कर दो। हम कृष्ण को ऐसे चाहते हैं। यहाँ पे कृष्ण, अर्जुन भी एक तरह से बता रहे हैं, मतलब एक्चुअली में कृष्ण के साथ अर्जुन का ये रिलेशन नहीं था, लेकिन उस वक्त ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो हम भगवान से ये नहीं पूछते हैं कि मैं कैसे क्या करूं, हम तो कहते हैं कि मैं खुद अपना रथ स्वयं चलाऊंगा, बस आप तो तथास्तु कर दो, है ना। तो जब अर्जुन देखते हैं, तब अर्जुन भी ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि बीच में लेके चलो। क्योंकि अर्जुन लोग सोचने लगते हैं कि प्रॉब्लम मुझे पता है, ये भी पता है कि कैसे सॉल्व करनी है। तो आप देखेंगे कि पहले चैप्टर में जब अर्जुन अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, और सेकंड चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे, तब हम देखेंगे कि जब तक अर्जुन ये नहीं कहते हैं कि शिष्य से हम छादी माम ताम प्रपन्नम, मतलब मैं तो आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, तब तक भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। उससे पहले अर्जुन ही बोले जा रहे हैं। और जब शिष्य से हम बोल देते हैं ना, उसके बाद भगवान गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी कृष्ण हमसे 3 बातें चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि भगवान चाहते हैं कि हम ऐसा सोचें कि आप जो है मेरे जीवन के पार्थ सारथी हैं, और आप जैसा चाहें वैसे मेरे जीवन को चलाएं। पहला कंडीशन, मतलब पहली चीज भगवान हमसे ये चाहते हैं। भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन ये तत्व है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है। कई बार इस चीज को हम क्या बहुत लाइटली ले लेते हैं कि अरे हाँ ठीक है, भगवान तो बोलेंगे ही ना। अरे भगवान बोलेंगे, लेकिन भगवान हमसे बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको उसका एक अंश मात्र भी, जैसे अभी हम गए थे वृंदावन में, तो इस बार हम बहुत कम भक्त लोग थे। राधापति गोपीनाथ प्रभु जी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लेके गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई यात्रा प्लान नहीं करी थी, बस मेन मेन डिवोटीज गए थे। तो वहां पे भी उन्होंने हमको यही चीज समझाने का प्रयास किया था कि कृष्ण हमसे किस तरह से क्या करवाना चाहते हैं। और उसमें 1.0001% हम हमेशा आगे बढ़ के कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं। जैसे कि अभी 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 जस्ट मुझसे, अभी पता नहीं वो यहाँ पे है या नहीं है, तो किसी भक्त ने अभी मुझसे कुछ प्रश्न पूछा, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे फिर भी कभी कभी प्याज लहसुन खाना पड़ता है। तो मैं तो ये सोच के सरप्राइज थी कि अच्छा वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ये शुरुआत हो चुकी है। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, कि अगर किसी ने ये शुरुआत कर ली कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है, तो बहुत बढ़िया बात है। यानी कि हम थोड़ा तो आगे बढ़े कृष्ण की तरफ।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि प्रभु जी हमेशा कहते हैं क्लासेस में, आचार्य भी हमको, कि आपको तो ये देख के प्रसन्न होना चाहिए कि अभी प्याज लहसुन कभी याद ही नहीं आता है, अभी चाय कॉफी कभी याद ही नहीं आती। जिन जिन लोगों के साथ ये है, जो अभी अभी जुड़े हैं, उनके साथ नहीं होगा ऑफकोर्स, वो धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। तो जब हम भी जब जुड़े थे, मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो मैं भी प्याज लहसुन खाती थी, मैं भी चाय कॉफी पीती थी। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें छूट गई अपना आप ही, और उसमें कोई मुझे अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ी। मुझे सिर्फ ये करना था कि जो कहा जा रहा है वो बस करते जाओ। आपको 16 माला करने को बोला जा रहा है, आपने 4 माला से शुरुआत करी, आपने रीडिंग करी, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपको अंतर मन में अंदर से अपना आप ही कृष्ण ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपका सब कुछ, जो फेवरेबल है कृष्ण भक्ति में, वो आता जाता है, और जो जो अनफेवरेबल है वो दूर होता जाता है। तो कई बार कृष्ण इस तरह से हमारे लिए प्लान करते हैं कि थोड़ा सा तकलीफ भी होती है उस समय के लिए, लेकिन बाद में हम खुश होते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा हुआ ये सब कुछ हो गया, क्योंकि अभी अब मैं ज्यादा खुश हूँ। तो इसलिए अ, भगवान हमारे जीवन को जैसे चलाए वैसे हम, मतलब जैसा आप चाहें भगवान वैसे हमारे जीवन को चलाएं, पहली चीज। दूसरा, जब हम इस इंटेंशन से जाते हैं कि मैं तो यह भी भली भांति नहीं जानता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन कैसे पता होगा मुझे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। हम जब ये सोचने लगे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तब गड़बड़ है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं एक्चुअली हम किस वजह से, किस कंडीशन में क्यों डाले गए हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे हमने कर रखे हैं, किसके साथ हमारा क्या लेना देना बाकी है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। हमारे साथ आगे क्या होने वाला था हमें ये भी नहीं पता होता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है ये कैसे पता होगा, और सॉल्यूशन क्या है ये कैसे पता होगा। तो इसलिए ये भी नहीं पता होता है। तो भगवान के पास हम जब इस इंटेंशन से जाते हैं कि सब कुछ आपको पता है, ये सेकंड चीज। तीसरा, सिंसियर, हम्बल और हेल्पलेस। बाहर से बोलना नहीं है, ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं सिंसियर हूँ, हेल्पलेस हूँ और हम्बल हूँ। हमको ये मन में स्वीकार करना है कि कृष्ण, मैं सिंसियर बनना चाहता हूँ, होते हम नहीं है कभी भी। हम्बल में बनना चाहता हूँ, होते हम नहीं है। और हेल्पलेस भी मैं होना चाहता हूँ। हेल्पलेस का मतलब ऐसे नहीं कि भाई बेचारा वाला हेल्पलेस, हेल्पलेस बेचारा वाला नहीं, हेल्पलेस का मतलब है कि मुझे तो आपके पास ही आना है, और कहाँ जाऊंगा मैं। वो वाली हेल्पलेसनेस जो होती है ना, वो कृष्ण को आकर्षित करती है, कि अभी ये अपने ऊपर अहंकार नहीं कर रहा है। जैसे कि प्रभु जी ने एक प्रश्न कुछ पूछा था, तब मैंने कहा था कि हाँ हमें अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। भाई हम कृष्ण की तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं भी तो कुछ हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। तो ये वाली जो हेल्पलेसनेस होती है, कि जहाँ पे हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, काम करना है, लेकिन साथ में ये भी है कि कृष्ण चाहेंगे तो ही होगा ये। तो इस तरह से ये तीन चीजें जो है कृष्ण हमसे चाहते हैं। इसलिए फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो भगवान जो भी चैप्टर सेकंड से लेके 18 में बताएंगे, जैसे पंडिता समदर्शिना, या इस तरह से सॉल्व करो, या ये जो भी, वो हम धीरे धीरे करके हमारे आत्मसात होता जाएगा। तो इसीलिए ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि भगवान ने भगवत गीता कहाँ बताई थी, बैटल फील्ड में बताई थी, ठीक है ना। तो वो किसी केव में, टेम्पल में, ये सब मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। अभी मैं उसका शॉर्ट शॉर्ट पार्ट ले रही हूँ, बहुत कम कम, ताकि आपको सब रिवाइज हो जाए। और फिर इसमें से मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगी आप लोगों से। तो केव, टेम्पल, उसमें भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारी लाइफ में भी हर वक्त क्या है, युद्ध चल रहा होता है। कभी हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं, कभी अपने शत्रुओं, जो काम, क्रोध, मद, मोह, इनसे लड़ रहे होते हैं। कभी हम अपने ही परिवार वालों से लड़ रहे होते हैं, कभी अड़ोसी पड़ोसी, कभी समाज, कभी क्या, कभी ये आध्यात्मिक आदि भौतिक, ये जो कष्ट आते हैं उनसे लड़ रहे होते हैं। तो हम लड़ ही रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हर वक्त ही युद्ध चल रहा होता है। आप कभी भी शांति से नहीं बैठे होते हैं इस भौतिक जगत में। बहुत बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि कभी हम इतना साइलेंट और इतना शांत अनुभव करें कि अभी कोई टेंशन नहीं। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे, कोई एक क्षण ऐसा कोई मिल जाए तो मिल जाए। तो भगवान ने भी भगवत गीता इसीलिए कहाँ बताई, युद्ध के मैदान में, जहाँ पे युद्ध हो रहा है, जहाँ पे चारों तरफ शोर है, चारों तरफ सब कुछ चल रहा है, उसके बीच में भगवान ने भगवत गीता बताई, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान इसलिए ऐसा कर रहे हैं
क्योंकि हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स के बीच रहते हुए, अभी कोई अगर ये कहे ना हमने से कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप कहोगे कि भक्ति वक्ति करनी है, तो इसका मतलब तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं छोड़ना पड़ेगा कुछ भी। हमको इस भौतिक जगत में रहते हुए, इसके बीच में समझते हुए भक्ति को आत्मसात करना। भक्ति बाहर से करने की कोई चीज नहीं है, भक्ति अंदर में आत्मसात करने की चीज होती है। और भक्ति के लिए बाहर से चोला ओढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। कोई एक गृहस्थ होता है ना, वो बहुत अच्छा भक्त हो सकता है। जैसे ये एक स्टोरी मुझे याद आ रही है जयदेव गोस्वामी की। मैंने अभी कुछ समय पहले ही सुनी थी वापस से, इसलिए अभी याद आ गई अचानक से कि जयदेव गोस्वामी जो थे, बहुत बहुत अच्छे एक ब्राह्मण थे। और वो जगन्नाथ जी के भी बहुत अच्छे भक्त थे। तो एक जगन्नाथ जी के पुजारी थे, उनकी बेटी का नाम था पद्मिनी। तो जगन्नाथ जी के पुजारी थे, तो वो जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना करते थे कि अभी मैं कहाँ जाऊँ, आप मेरी बेटी के लिए कोई वर ढूंढ लो, अब बिटिया बड़ी हो रही है। तो जगन्नाथ जी ने पुजारी को कहा कि भाई तुम जाओ यहाँ पे करके, एक जयदेव करके एक ब्राह्मण रहता है, वो तुमको मना करेगा कि तुम, मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कोई शादी वादी थोड़ी ना करूंगा, लेकिन तुम अपनी बिटिया को उसके पास दे आना और बोलना जगन्नाथ जी ने ऑर्डर किया है, जगन्नाथ जी ने बोला है कि तुमको इससे शादी करनी पड़ेगी। अब वो ब्राह्मण चला जाता है उनके पास, और जयदेव गोस्वामी के पास। जयदेव गोस्वामी के पास जब जाते हैं ब्राह्मण, तो वहां पे जाके जयदेव गोस्वामी सेम वही क्वेश्चन कि भाई आप यहाँ पे कैसे आए ब्राह्मण की, तो बोला कि मैं जगन्नाथ जी का ब्राह्मण हूँ और मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है। तो बोला कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए, तो बोला कि जगन्नाथ जी ने बोला है कि आपसे शादी करवानी है। तो वो हकबका गए कि बोले कि मैं कैसे शादी, मैं तो नहीं करूंगा। तो बोला जगन्नाथ जी ने ऑर्डर दिया है, भगवान ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हारे पास ही छोड़ के जाना है। बोला तुम मना करोगे, उन्होंने बोला था, लेकिन मुझे तुम्हारे पास छोड़ के जाना है, तो अभी ये बेटिया तुम्हारी, मैं तो चला। तो वो चले गए। अब जगन्नाथ जी के ऑर्डर के कारण जयदेव गोस्वामी ने ब्राह्मण मतलब ब्रह्मचारी रहने का जो प्रण लिया था वो भी छोड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं मुझसे कि मैं शादी करूं, किससे? पद्मिनी से। तो वो शादी करने, लेकिन वो कहते हैं, पद्मिनी माता को कहते हैं कि मेरी एक शर्त है कि हम पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मतलब मैं तुम्हारा पति रहूंगा, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब पद्मिनी माता भी इतनी ज्यादा सती थी कि उन्होंने पूरे जीवन अपने पति से के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में वो लगे रहे। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है यहाँ पे। कुछ भी, मतलब जो भी करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। अब वो उच्च स्तर है, हमारा उतना उच्च स्तर नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हैं कहीं से। तो वो शुरुआत जो है, कई बार हम कहते हैं कि भाई समुद्र के किनारे कोई आदमी खड़ा है और बोले कि मैं अंदर जाऊंगा, बस मैं अंदर जाऊंगा, बस मैं अंदर जाऊंगा। लेकिन कब जाएगा भाई? जाना तो पड़ेगा ना। 4 घंटे बाद भी अगर वो वहीं पे खड़ा है, तो कोई आदमी आके देखेगा तो बोलेगा कि भाई जाना है कि नहीं जाना है, जाओ अंदर डुबकी लगाओ वापस आओ बाहर। लेकिन अपने आप को उस समुद्र में डालने की जो हिम्मत है, वो करनी हमको पड़ती है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे हम भौतिक जगत में रहें, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में जाएं। अब ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ हाँ आप लोग भक्ति करते रह जाओगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आनी है वो आके रहेंगी, लेकिन हमको उसको सहन करने की शक्ति और हमको उससे ऊपर उठने की शक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हम उस लेवल पे ही नहीं जाएंगे जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति रहता है, हम उससे बहुत ऊपर उठ जाएंगे। अर्जुन का यही यही लेवल था। अर्जुन अभी जब दिखाएगा कि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, विचलित हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ दिखाएगा, लेकिन जब वो उठेगा तो एकदम से उठ भी जाएगा। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन हमको करना आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या आप बारिश को रोक सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अम्ब्रेला लेते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। उसी प्रकार से हमारा विजन, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी, प्रॉब्लम को पार करना हम सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो यदि हम भगवत गीता को किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में पढ़ते हैं, तो हमें मतलब अपनी मैक्सिमम एबिलिटी से भगवत गीता समझ में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि सुना किससे है? आचार्यों से सुना है, प्रभुपाद से सुना है। जिनसे सुन रहे हैं उन्होंने इसको आत्मसात कर रखा है, तो फिर हमें भी वो समझ में आने लगेगी।
ठीक है ना। तो इसलिए रीडिंग इम्पोर्टेंट है, स्टडिंग इम्पोर्टेंट है, बट हियरिंग फ्रॉम एक्सपर्ट जो होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी आचार्य की, किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में कार्य करना या सुनना, श्रवण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, इसलिए भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है हम उसको लेंगे, और प्रभुपाद के तात्पर्य की शरण लेते हुए हम भगवत गीता को आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं पहले श्लोक से, शुरुआत करते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता रही थी आप लोगों को, जो हमने पहले 2-3 क्लासेस में लिया था, 2 क्लासेस में। और उसके बाद हमने नेक्स्ट 2 क्लासेस में पहला चैप्टर अध्याय 1 जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये पढ़ना शुरू किया था। तो अभी मैं आप लोगों से ये जरूर कर सकते हैं हम, अगर आप लोग के पास बुक्स है, प्रभु जी आप शेयर कर लीजिए प्लीज स्क्रीन भी इसकी, पहले चैप्टर का पहले श्लोक से, तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी भक्तों को। वैसे मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोगों में से जिसके पास भी भगवत गीता नहीं है, वो मुझे या प्रवीण प्रभु को पर्सनल पे मैसेज कर दें, और राधिका माता जी को भी कर सकते हैं, कि अगर आपको भगवत गीता चाहिए तो जो आउट ऑफ अजमेर रहते हैं उनको ऑनलाइन आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और जिनको अजमेर में जो रहते हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अजमेर और अजमेर के आसपास में। तो भगवत गीता की बुक आपके पास रहेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी भगवत गीता मैराथन मंथ आ रहा है दिसंबर में, तो हमें उस समय पे भगवत गीता बांटनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए। तो आप ले सकते हैं इस महीने में, और पढ़ना शुरू कर सकते हैं हमारे साथ साथ। जैसे कि जो जो श्लोक मैंने पढ़ा है, अभी आपके पास बुक होगी तो आप उसको वापस से पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि बस सुनना और वापस चले जाना, नॉर्मल सत्संग की तरह इस सत्संग को मत लीजिए। मैं ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा ज- बल दे के आपको कहना चाहूंगी, कि जैसे कि हम सोचते हैं कि हाँ 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 ठीक है, गए ना क्लास में, बिल्कुल सही है क्लास में गए, लेकिन क्लास में जाने के बाद उसका थोड़ा सा समय वापस निकाल के उस चीज को जो हमने पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हमको पहले वाला याद रहेगा। नहीं तो हम भूलते ही जाएंगे और हर बार भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें याद कुछ नहीं रहेगा, और हमें पता कुछ नहीं चलेगा कि हमें लेना क्या है। सॉरी, मैं आज मेरा गला और सब ऐसे बिल्कुल हो रहा है, तो शायद प्रभु जी शेयर कर रहे हैं इसलिए, तब तक। तो थोड़ा सा इस श्लोक को मैं ले लेती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके आप भक्तों को भी बोलेंगे कि अगर आप पढ़ सके तो प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही, लेकिन पहला श्लोक मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, उसके बाद हम आगे का कर सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवक्षेव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब ये श्लोक में शुरुआत में ही हमने पिछली बार डिस्कस कर रखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो ये कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो, कि एक तो धृतराष्ट्र की चेतना किस तरह की है इसको डिस्कस किया था हमने, और दूसरा ये स्थान विशेष यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका क्या महत्व था इसको भी डिस्कस किया था। तो कोई मुझे बताना चाहेगा अगर, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या बताया था हमने क्लास में? किसी को याद है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों इसी को चुना गया, या ऐसा क्यों बोला गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र? डरिए मत, जितना भी आता हो आप बता सकते हैं। ऐसा कोई वो पे यहाँ पे ना तो मार्क्स मिलेंगे ना डंडे मिलेंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आराम से आप फ्री होके बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, ये पुण्य भूमि है, जो कुरुक्षेत्र है ये पुण्य भूमि है। इसका सीधा सा प्रभाव रहेगा नीति की तरफ और धर्म की तरफ। ये इसका महत्व है, इसलिए इसको चुना गया। हाँ, और इसके पीछे फिर मैंने स्टोरीज वगैरह भी बताई थी आप लोगों को, उसमें लॉन्ग स्टोरीज में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन
उन राजा ने इसमें बीज बोया था, जो कि एक्चुअल में अ, इनका क्या कहते हैं, इनके पूर्वज थे। उन्होंने, कुरु नाम का राजा थे, उन्होंने धर्म का बीज इसमें बोया था। और उसके बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पे अब से जो भी कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो धर्म के साथ होगा, नीति के साथ होगा। तो इस प्रकार से इस स्थान विशेष का महत्व होता है। तो भगवान ने जानबूझ के इस स्थान को चुना था, और धृतराष्ट्र इस चीज को समझ गए थे। इसीलिए पहले पहले श्लोक में, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई और पूछ क्या रहे हैं, देखिए, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। अब युद्ध की इच्छा से ही तो एकत्र होंगे, भाई युद्ध भूमि में तो युद्ध की इच्छा से ही एकत्र होंगे। फिर मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, एक तो मेरा अलग बोल दिया और पांडु के पुत्र, ऐसे नहीं कहा कि सब सब योद्धाओं ने क्या किया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, स्पेसिफिक बता रहे हैं। तो क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि कहीं मेरे पुत्र हार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध युद्ध के लिए चुन, मतलब जो कुरुक्षेत्र है उसको चुन लिया गया है, जो कि धर्म का क्षेत्र है। तो इसलिए कहीं मेरे पुत्र जो है, जो कि धर्म का पालन नहीं करते हैं, अधर्म को फॉलो करते हैं, वो पीछे तो नहीं हट जाएंगे। तो धृतराष्ट्र को ये चीज दिमाग में आ रही थी, इसलिए पहला पहला प्रश्न वो संजय से इस प्रकार से पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है, वो सही और गलत में भेद कर सकते हैं, जानते हैं कि दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत है, नियम के अनुसार उनको राजगद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, और सब कुछ उनको पता था। लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि गलत दिशा में अपने निर्णय को लेते थे, हमेशा सही निर्णय नहीं ले पाते थे। तो यह मेन प्रॉब्लम थी धृतराष्ट्र के साथ। धृतराष्ट्र कभी भी अपने पुत्र के मोह के कारण इतना सारा उन्होंने नुकसान किया, इतने सारे लोग, इतने सारे योद्धा मारे गए इस युद्ध में। लेकिन धृतराष्ट्र को एंड तक भी कोई ग्लानि नहीं थी इस चीज के लिए। इवन हमने ये भी सुन रखा है कि धृतराष्ट्र बाद में जब भीम को मारने का प्रयास करते हैं तो भगवान लोहे का भीम उनके आगे रख लेते हैं, और लोहे की जो प्रतिमा होती है उसको भी इतना तेज दबाते हैं कि वो भी दब जाती है। तो इतना ज्यादा क्रोध था धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के मृत्यु के बाद भी। तो ये जो चीज है, सही गलत का पता है, आसक्ति पड़ गई है, और इसके कारण वो क्या कर रहा है, गलत चीज का साथ दे रहा है, स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पुत्र का साथ दे रहा है, कि मेरे पुत्र का कभी नुकसान ना हो, मेरे पुत्र को जो वो चाहता है वो मिले। तो धृतराष्ट्र जो है, उसको सलाहकार भी अच्छे मिले, मतलब विदुर जैसे सलाहकार मिले, लेकिन उसके बाद भी, और उसको ये भी पता चल गया कि भगवान भी उनके साथ ही हैं, सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी वो गलत का साथ दे रहे हैं। तो ये गड़बड़ थी धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र चाहते ही नहीं थे। धृतराष्ट्र चाहते ये क्या नहीं थे, वो अपने पुत्र को पीछे नहीं देखना चाहते थे। वो किसी भी मायने में अपने पुत्र की हार नहीं देखना चाहते थे। इस वजह से बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था, पूरा एक मतलब दिन लगाया था इस पे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इससे आपको याद आ गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? सिर्फ एक ही, एक दो भक्त ही ना हाथ उठाएं। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करें तो हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। ये मैसेज मैंने कल डाल दिया था वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। यस, प्रवीण प्रभु आप ही सब करेंगे तो बाकी सब भक्तों को नहीं टाइम, बाकी सब भक्तों को चांस मिलना चाहिए। और कोई और, राधिका माता जी, यस ट्राई करिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस पढ़िए प्लीज। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् ब्रवीत। हरे कृष्णा। तो इसका हिंदी अर्थ भी पढ़ लीजिए आप इसका। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हम्म,
अब यहाँ पे सेकंड पार्ट, मतलब जो शुरू हो रहा है सैन्य निरीक्षण। अब यहाँ पे है ना, सैन्य निरीक्षण शुरू हो रहा है। पहला तो धृतराज ने प्रश्न पूछा, अभी डायरेक्ट अपन युद्ध भूमि की तरफ जा रहे हैं। युद्ध भूमि में संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन जो है अपने गुरु के पास जा रहा है, और आगे क्या बोल रहा है वो आगे वाले श्लोक में बताया जाएगा। लेकिन दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहा है, तो दुर्योधन की चेतना के बारे में थोड़ा सा प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। दुर्योधन जो था, उसकी चेतना कैसे उभर के आती है कि दुर्योधन को सारी निर्णय क्षमता लेने का अधिकार दे दिया गया था, जबकि वो राजा नहीं था। राजा दुर्योधन बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि धृतराष्ट्र का प्रतिनिधि बना के धृतराष्ट्र ने उसको भेजा है, जबकि वो राजा था नहीं, राजकुमार ही है अभी। लेकिन दुर्योधन को ये क्या कह सकते हैं, अ, ये प्रतिनिधि बना के भेज दिया गया। चलिए, तो वह देखता है पहले तो कि पांडवों में कौन कौन है, फिर वो अपने वालों को भी देखता है, आगे के श्लोकों में बताएगा वो। फिर वो निर्णय लेता है कि किस तरह से ये हो रहा है, किस तरह से वो हो रहा है ना। तो दुर्योधन जो है, एक्चुअली में उसका नेगेटिव मीनिंग जो है कि जो अच्छे से युद्ध करता है परंतु चेतना उसकी सही नहीं है, और पॉजिटिव मीनिंग है कि जिससे युद्ध करना मुश्किल है। तो दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या था, दुर्योधन सही आकलन करते करते गलत करने लगता है। अपनी टीम देखता है, शत्रु की टीम देखता है और सेटिस्फाइड होता है। मतलब अपनी टीम में देखता है अरे वाह भीष्म भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं। फिर शत्रु की टीम देखता है, अरे हाँ ठीक है, वहां पे भीम है सिर्फ, सबसे सबसे बेस्ट में बेस्ट वहां पे भीम है और कोई नहीं है, कृष्ण को तो वो भूल ही जाते हैं। तो इस तरह से करता है। फिर उसको जब सबूत मिलता है कि अच्छा कुछ अर्जुन, युधिष्ठर या फिर कृष्ण भी शायद है, तो गलतफहमी में आते आते वो अपने आप को रोक लेता है। मतलब उसको लगता है कि अरे मैं गलतफहमी में तो नहीं हूँ, मुझे मुझे ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अर्जुन भी बहुत बड़ा योद्धा है, या फिर इसके साथ जो बाकी के राजा महाराजा जुड़े हैं ये भी बहुत बड़े योद्धा हैं, या फिर स्वयं कृष्ण है वहां पे। लेकिन वो नकारता है उस चीज को, एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि खरगोश के सामने जब बिल्ली आ जाती है तो उसे पता है कि ये मुझे खा जाएगी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, अपनी कानों से आंखों को ढक लेता है और सोचता है कि बिल्ली चली गई। उसी प्रकार से दुर्योधन जो है गलतफहमी में रहता है, कायर नहीं है लेकिन मूर्ख है। तो दुर्योधन खतरनाक नहीं है, दुर्योधन एक अच्छा शासक भी था, लेकिन नियमों का पालन भी करता था, लेकिन वो मूर्ख था। और मूर्ख होने के साथ साथ वह क्या कह सकते हैं, निडर था। तो इस वजह से दुर्बुद्धि और निडर, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये समाज को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। एक कॉम्बिनेशन कैसे खतरनाक क्यों है, क्योंकि एक इंसान मूर्ख है, दुर्बुद्धि है, गलत चीजों की तरफ ज्यादा जा रहा है, और फिर उसके बाद उसको डर भी नहीं लगता है किसी चीज से, आ जाए कोई भी सामने। तो उस तरह का व्यक्ति जो होता है ना, ऐसे व्यक्तियों को किसी पाप पुण्य से डर ही नहीं लगता है। इसीलिए दंड का प्रावधान आवश्यक होता है, क्योंकि जब इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं ये समाज में आतंक फैलाते हैं तो इनको दंड दिया जाता है। वैसे तो ये दंड से भी डरते नहीं है, लेकिन फिर भी दंड का प्रावधान दिया जाता है तो उससे कम से कम कंट्रोल होते हैं कुछ लोग तो ये दुर्योधन की मानसिकता थी। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन गुरु के पास गया, उसने ये शब्द कहे। तो दुर्योधन कौन से गुरु के पास गया, द्रोणाचार्य के पास जाता है। और उसके बाद फिर आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए। ठीक है, अब कोई और पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं माता प्लीज। जी, माता जी मैं यस, कोशिश करती यस प्लीज पढ़िए। पश्ये पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे हाँ, आचार्य तो पांडुपुत्रों, पढ़िए पढ़िए प्लीज। हे आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण। अब वो द्रोणाचार्य के पास चले गए, कौन, दुर्योधन। और दुर्योधन वहां पे जाके क्या बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को, क्योंकि उसको ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा आगे चल के कि द्रोणाचार्य जो है, क्योंकि उनके फेवरेट शिष्य थे अर्जुन, उसकी तरफ नहीं हो जाए। लेकिन उनको ये भी पता था कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, जब द्रौपदी का चीरहरण किया था ना, तो उस वक्त न तो द्रोणाचार्य न भीष्म पितामह कोई भी पीछे नहीं हटे थे, मतलब मेरे अगेंस्ट नहीं गए थे। तो उसको ये विश्वास था कि ये मेरे अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। तो अब वो क्या कर रहा है, वापस से उनको
और कंफर्म कर रहा है। क्या कंफर्म कर रहा है? ताकि कि भाई आप हमारे सेनापति हो और आगे से आपको इस तरह से चलना है। तो दुर्योधन क्या करता है, फिर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य के पास जाके वो क्या बोल रहे हैं कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। अब बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न था, द्रुपद का पुत्र। वो चाहते तो धृष्टद्युम्न का नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र। अब द्रुपद कौन था? द्रुपद एक्चुअल में द्रोणाचार्य का एक तरह से राइवल था, दुश्मन था। वैसे वो पहले बचपन में साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो जब द्रुपद और द्रोणाचार्य बड़े हो गए, तो द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने देते हुए पैसे नहीं रहते थे। तो फिर उनकी पत्नी ने उनको बोला कि आप जाइए अपने दोस्त के पास, द्रुपद आपके दोस्त हैं, इतने बड़े राजा हैं। तो वो जाते हैं और वहां पे जाके सिर्फ एक गाय के लिए सोचते हैं कि मैं एक गाय मांग लूंगा जिससे कि कम से कम मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूंगा। इस गाय से दूध आता है, उसी से मेरा पालन पोषण हो जाएगा। वो जाते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और इस तरह से तुमने ये मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपना आधा राज्य दे दोगे। तो द्रुपद उस वक्त उनकी इंसल्ट कर देता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे उठ के आ गए, और मैं तुम्हें कोई अपना राज्य वाज्य नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। द्रोणाचार्य को इस बात का बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद द्रोणाचार्य जब इन पांडवों और कौरवों के गुरु बनते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, तो उसके बाद वो पांडवों और कौरवों को बोलते हैं कि मुझे द्रुपद चाहिए, मतलब गुरु दक्षिणा में तुम द्रुपद को बंदी बना कर लाओ। तो गुरु दक्षिणा में फिर अर्जुन जाके द्रुपद को बंदी बना के लाते हैं। और द्रुपद को द्रोणाचार्य ये कहते हैं कि अब मैं, तुम क्योंकि मेरे बंदी हो, तो मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा राज्य हड़प सकता हूँ, लेकिन मैं केवल आधा राज्य ही लूंगा तुम्हारा। और आधा राज्य देके उसको वापस भेज देते हैं। तो इस तरह से अब द्रुपद को गुस्सा आ जाता है कि मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करी द्रोणाचार्य ने। तो वो क्या करता है, वो एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ में एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए आहुति करता है जिससे कि वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। और वो पुत्र कौन होता है? धृष्टद्युम्न। वो धृष्टद्युम्न जो है अभी पांडु की सेनाओं का सेनापति है। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि आप देखो उस तरफ सामने आपका जो बुद्धिमान शिष्य है ना, कौन सा? धृष्टद्युम्न। अब आप सोचेंगे कि धृष्टद्युम्न फिर द्रोणाचार्य का शिष्य कैसे बना? क्योंकि पहले के जमाने में कोई भी ब्राह्मण के पास कोई भी व्यक्ति आके, अगर वो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, आके अगर बोलता है, चाहे वो आपके शत्रु का बेटा क्यों नहीं हो, अगर आके बोलेगा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो वो देनी पड़ती थी। कभी भी कोई ब्राह्मण इस तरह से मना नहीं कर सकते थे। तो द्रोणाचार्य मना नहीं किए। द्रोणाचार्य ने पूरी तरह से अच्छे से धृष्टद्युम्न को वो शिक्षा दी थी। और इस तरह से उसे पता था कि ये धृष्टद्युम्न मेरी मृत्यु का कारण भी बनेगा, तब भी उसको शिक्षा दी थी। तो ये एटिकेट हुआ करते थे, आजकल कोई ऐसा नहीं करता है, पहले के जमाने में ये सारे एटिकेट्स हुआ करते थे। तो अभी इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो जानबूझ के, क्योंकि पॉलिटिकल दिमाग है ना किसका? दुर्योधन का। इसी वजह से जानबूझ के वो नाम क्या ले रहा है? द्रुपद का पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए। अब आगे के श्लोक हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और ज्यादा उसमें कुछ वैसा है नहीं समझाने जैसा भी। ठीक है, कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। यस, पढ़िए प्रदीप। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हरे हाँ, कृष्ण। तो अब यहाँ पे वापस से भीम और अर्जुन का नाम लिया और साथ में फिर महारथी, युयुधान, विराट और द्रुपद। तो इस तरह से क्या बताया जा रहा है, एक तो यहाँ पे आ, बहुत सारे जो योद्धा थे, क्योंकि भीम जो था वो मेन राइवल था किसका? दुर्योधन का। उसको पता था कि भीम ने 3 शपथ ले रखी है, एक तो मैं 100 पुत्रों को मैं अकेला मारूंगा, दूसरा दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने
मेरी पत्नी मतलब द्रौपदी को कहा था ना कि इस तरह इशारा करते हुए कहा था कि तुम यहाँ पे आके बैठो। तो और तीसरा, दुशासन का भी मैं छाती को चीर लूंगा। तीन ये जो वाव लिए थे भीम ने, इस कारण से भीम का नाम सबसे पहले बोलते हैं। फिर अर्जुन के बारे में भी उनको पता था कि अर्जुन टैलेंटेड है, बहुत अच्छा धनुर्धर है, तो वो भी एक कम वीर नहीं है। इसके बाद युयुधान, विराट और द्रुपद। विराट के बारे में हमने सुना, शुरू में विराट जो थे, जहाँ पे इन लोगों ने 1 साल का अज्ञातवास लिया था, वो मत्स्य देश के राजा थे। तो 13वें साल में ये लोग सब वहां पे रुके थे। और विराट की जो बेटी थी उत्तरा, उसी की मैरिज हुई थी अभिमन्यु से, और उन्हीं के पुत्र थे परीक्षित महाराज, जो हमने शुरू में बात करी थी ना परीक्षित महाराज की, जिनके कारण हमको भागवतम सुनने को मिलती है। तो इस तरह से ये चलता है। नेक्स्ट श्लोक पे मैं आती हूँ। दृष्ट के टू चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च क्षेबयश्च नरपुंगव। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अब महाभारत में इन सब का वर्णन है, लेकिन हम इसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा हमारे पास समय नहीं है आज। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो एक्चुअल में ये बताया जाता है कि 5 पीढ़ियां, मतलब शांतनु महाराज के भाइयों से लेके फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से द्रौपदी के भी पुत्र, ये 5वीं पीढ़ी थी। लक्ष्मण और द्रौपदी के 5 पुत्र। लक्ष्मण तो किसका बेटा था? दुर्योधन का, आई थिंक। और द्रौपदी के 5 पुत्र। इस तरह से ये 5वीं पीढ़ी थी। तो 5 पीढ़ियां एक साथ युद्ध में भाग ले रही थी, ये बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक प्रवीण प्रभु प्लीज पढ़ेंगे आप? श्लोक पढ़िए और उसका हिंदी पढ़ लीजिए एक बार। जी। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। हाँ, तो अभी क्योंकि पहले ऐसे बोला ना कि भीम और अर्जुन के वीर धनुर्धर हैं, फिर इतने सारे सामने के और नाम बता दिए, ये सब महारथी हैं। तो ये सब बताने के बाद अचानक से फिर दुर्योधन को लगा कि कहीं मेरे वाले जो लोग हैं वो नाराज नहीं हो जाएं, या फिर उनको ऐसा ना लगने लग जाए कि उनमें कम शक्ति है। तो फिर अब वो बता रहे हैं कि मैं अपनी सेना के उन नायकों के बारे में बता जाऊंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। ठीक है। नेक्स्ट लो। हरे कृष्ण। हाँ भवान पढ़िए। भीष्म भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हम्म। तो आप कौन? द्रोणाचार्य के बारे में बोल रहे हैं। फिर भीष्म पितामह, कर्ण हमने सुन रखा है, कर्ण जो है कुंती के पहले पुत्र थे। कृपाचार्य, ये भी इनके गुरु थे। अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे। विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब जो है बड़े बड़े योद्धा थे। तो अब विकर्ण जो है वो भी दुर्योधन का भाई है। और इस तरह से ये जो है इतने बड़े बड़े योद्धा थे, तो उनको याद दिला रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारी सेना में भी क्या है, बड़े बड़े योद्धा हैं, ये जो कि युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हाँ, तो अब वो साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे अनेक योद्धा और भी हैं
जो कि युद्ध विद्या में निपुण है और हथियारों से सुसज्जित है और साथ में मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। कि इसका क्या मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली आचार्य इसमें बताते हैं कि जो गलत का साथ देगा वो उसी तरह से मारा जाएगा। युद्ध में अपने शरीर का त्याग करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अधर्म का साथ देने वाले की मृत्यु उसी तरह से होती है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट लोग। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हाँ, तो यहाँ पे दुर्योधन जो है तुलनात्मक शक्ति का अनुमान मतलब कर रहे हैं। एक तरफ बता रहे हैं कि भाई देखिए हमारी शक्ति अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि हमारी सेना में भीष्म पितामह है, जबकि पांडवों की शक्ति सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि वहां पे भीम है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि भीम और भीष्म इन दोनों को कंपैरिजन वो कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि कृष्ण स्वयं वहां पे है। तो उनको कहीं मतलब इस तरह से दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको सिर्फ ये ध्यान आ रहा था कि भीष्म जो है वो भीम की कंपैरिजन में कहीं उत्कृष्ट हैं, बहुत बड़े सेनापति हैं, तो इसलिए युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट लो। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। हम्म तो अब सबको बता रहे हैं कि भाई फिर ऐसा भी ना हो कि प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे थे। क्यों? क्योंकि अन्य योद्धा ये नहीं समझ ले कि उनको कम महत्व दिया जा रहा है। भीष्मदेव ऑफकोर्स महानतम योद्धा हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब वो वृद्ध हो चुके हैं। इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोग सब उनको पूरी पूरी सहायता दें, क्योंकि प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि अब ये भीष्मदेव जो है हमारे सेनापति हैं, उनको पूरी पूरी सहायता दें, क्योंकि अब वो वृद्ध हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उनके भरोसे पूरी तरह से निश्चित हो जाएं, इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं, ताकि हर कोई अपनी अपनी जगह पे स्थिर रहे। कोई ये ना सोचे कि मेरे को कम इम्पोर्टेंस। कई बार हो जाता है ना कि हमको तो अरे हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ो ना, कौन काम करे। वैसी वाली स्थिति किसी के अंदर ना आए, ऐसी भावना किसी के अंदर ना आए, इसलिए कूटनीतिक ढंग से बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। तस्य संजयन तस्य संजयन यन्हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पर पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हम्म तो जब इस तरह से बोला, सबको इंकरेज करने के बाद फिर आखिर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। तो जो भीष्म पितामह ने शंख बजाया वो सिंह की स्थिति के समान था। तो क्योंकि अ, बाकी सब डिमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और फिर उनको देखने से दुर्योधन को हर्ष होने लगा। तो ये चीज इसलिए बताई जा रही है यहाँ पे कि शंख की ध्वनि से उस समय पे ऐसा हुआ करता था कि जब शंख की ध्वनि बजती थी तो सबके अंदर वो इंकरेजमेंट आता था कि हाँ अब हमको युद्ध के लिए तैयार हो जाना है, वैसा वाला। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इन श्लोकों के, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। हाँ, तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उनके सेना के सारे लोग अपना अपना शंख, कोई नगाड़ा, कोई बिगुल, कोई तुरही, कोई सिंह एक साथ बजने लगी।
क्योंकि जैसे ही सेनापति का आदेश होता है तो सारे लोग तैयार होते हैं फिर कि अभी हमको भी तैयार होना है, अपनी अपनी पोजीशन संभालनी है। तो वो पोजीशन सब संभाल रहे हैं और सब लोग अपना अपना जो भी उनके पास है वो बजा रहे हैं। तो ये जो कोलाहलपूर्ण, क्योंकि वेदना मतलब डराने वाला था, ये कोलाहल मच गया था एकदम से, ऐसा हुआ था। तो ठीक है, नेक्स्ट बुक। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे दिव्य शंख जो शब्द यूज हुआ है ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक तो भगवान की एंट्री हुई है, तो इसलिए भगवान को माधव से इंडिकेट किया। माधव शब्द जो है भगवान के लिए उपयोग किया गया है। माधव का मतलब लक्ष्मीपति है ना। तो जहाँ पे लक्ष्मी रहती है वहां पे सिद्धि समृद्धि सब कुछ होती है, और जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहीं पे लक्ष्मी होती है। तो एक तो ये इंडिकेशन था कि इस तरफ जो पांडव हैं उनकी विजय जरूर होगी, ठीक है, क्योंकि भगवान स्वयं है वहां पे। दूसरा दिव्य शंख शब्द यूज हुआ है तो स्पिरिचुअल है, मटेरियलिस्टिक नहीं है। जो भी चीज वहां पे हो रही है वो अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है, भौतिकतावादी नहीं है। तो इस वजह से उसकी और कंफर्मेशन हो जाता है कि ये सब कुछ अच्छे से होगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आइए। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान हाँ, कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो यहाँ पे भगवान को एक तो शब्द ऋषिकेशो, ऋषिकेश यूज किया गया है। भगवान को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सब जो है भगवान की भिन्न अंश है। तो हम आज 15 तक ही लेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। तो मैं इसे एक श्लोक को थोड़ा सा 2-3 मिनट लेना चाहूंगी, बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे जो हम जो है जीव, क्योंकि भगवान के अंश हैं तो जीवों की जो इंद्रियां है वो भी भगवान की अंश ही है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ऋषिकेश शब्द जो है, क्योंकि समस्त इंद्रियों के स्वामी बोला गया है, हमारी इंद्रियों के स्वामी भी भगवान ही है। एक तो ये चीज। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे 2-3 और चीजें प्रभुपाद ने बताई हैं। मधुसूदन शब्द जो होता है, क्योंकि मधु नाम के असुर को भगवान ने मारा था इसलिए मधुसूदन बोला जाता है भगवान को। गोविंद क्यों बोला जाता है, क्योंकि गायों और इंद्रियों को आनंद देते हैं भगवान। गायों, गोविंद गायों का पालन करने वाले हैं भगवान, और इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। किसकी इंद्रियों को? आध्यात्मिक इंद्रियों को, भक्तों की, इसलिए गोविंद कहलाते हैं। फिर वसुदेव के पुत्र है इसलिए उनका नाम वासुदेव है। देवकी के पुत्र है इसलिए देवकी नंदन कहलाते हैं। वृंदावन में यशोदा मैया के साथ बाल लीलाएं करते हैं इसलिए यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। और अर्जुन के सारथी है इसलिए पार्थ सारथी कहलाते हैं। तो इस वजह से ये इतने सारे नाम प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में बताए हैं हमको। आप पढ़ सकते हैं बाद में भी आराम से। और एक चीज यहाँ पे देवदत्तम धनंजय, धनंजय किसको बोला गया है? अर्जुन को। तो धनंजय क्यों बोला गया है? क्योंकि जब अ, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं राजा इंद्र के पास, और वहां पे उनसे शस्त्र मांगते हैं। तो इंद्र उनको कहते हैं कि पहले तुमको, क्योंकि इंद्र के बेटे हैं अर्जुन एक्चुअली तो, बट फिर भी इंद्र उनको कहते हैं कि तुम्हें ऐसे शस्त्र की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें शिव जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो घमासान युद्ध होता है। और फिर पहले अर्जुन को ये नहीं पता होता है कि वो शिव जी है जिनके साथ उनको युद्ध कराया जा रहा है। बाद में जब वो बहुत समय तक युद्ध करते जाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं, तब अर्जुन को डाउट होता है कि ये तो कुछ और ही खेल हो रहा है यहाँ पे। फिर अर्जुन जब शरणागत होते हैं तो भगवान शिव प्रकट होते हैं और फिर उनको पाशुपति अस्त्र देते हैं। और वहां पे जो देवता होते हैं वो उनको देवदत्त शंख देते हैं। तो देवदत्त शंख यहाँ से अर्जुन के पास आता है, ठीक है। और अर्जुन को धनंजय भी इसलिए बोला गया था क्योंकि उन्होंने अपने युधिष्ठिर महाराज की सहायता के लिए धन की आवश्यकता जब उनको हुई थी, तो उन्होंने हर जगह जाके उस धन को इकट्ठा किया था अलग अलग राजाओं के पास जाके। तो इस तरह से
धनंजय कहा जाता है। एक शब्द यूज हुआ है पांचजन्य। पांचजन्य भगवान के शंख का नाम है, जैसे कि अभी देवदत्त किसके शंख का नाम था? अर्जुन के। तो पांचजन्य भगवान के शंख का नाम है। तो जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करते हैं, बलराम, कृष्ण और बलराम, तो 64 दिनों में 64 कलाएं सीखते हैं। और गुरु दक्षिणा में मुनि उनको कहते हैं कि मेरा पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वो आ, वरुण देव लेके चले गए थे, तो आप उनसे हमारे पुत्र को लेके आइए। तो फिर भगवान जाते हैं वहां पे, वरुण देव को कहते हैं, ऑर्डर देते हैं कि आप पुत्र को लौटाइए सांदीपनि मुनि के। तो वरुण देव कहते हैं कि मेरे पास उनका पुत्र नहीं है, यहाँ पे एक अ, राक्षस है पांचजन नाम का, उसके पास होगा। तो वो फिर उनके पास जाते हैं और उस राक्षस को मारते हैं। एक्चुअल में पंचजन्य जो था वो भगवान का पार्षद ही था, जो किसी कारण से, जिस प्रकार से जय विजय नीचे आ गए थे ना, तो उसी प्रकार से पांचजन्य भी भगवान का पार्षद था, किसी कारण से वो नीचे आ गया था धरती पे। और फिर भगवान उसको मारते हैं और उसकी मुक्ति होती है और वो वापस भगवान के धाम चला जाता है। तो वो एक राक्षस जो था वो शंख में रहता था, पांचजन नामक शंख में। तो वो शंख फिर भगवान ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो पांचजन्य शंख भगवान के शंख का नाम पांचजन्य शंख था। ठीक है। और एक अ, भीम जो है, उनको वक्रोदर कहा गया है। तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं बताना चाहूंगी। अ, जब क्या कहते हैं, एक राक्षस था हिंडिबासुर, तो उनकी बहन का नाम था हिंडिमा। और वो जो है माँ काली की भक्त थी। और हिंडिबासुर जो था राक्षस, अपनी बहन को बलि के लिए अलग अलग मनुष्य लाके देता था। एक बार वो भीम को ले गया, और भीम को देखते ही जो हिंडिबा थी वो आकर्षित हो गई, बोले कि आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। अब वो विवाह कर लेते हैं। तो हिंडिबासुर जो राक्षस था, उसका भाई था, वो बहुत नाराज होता है कि तुमने ऐसे कैसे इसके साथ विवाह कर लिया। तो भीम और हिंडिबासुर के बीच में बहुत युद्ध होता है और हिंडिबासुर मारा जाता है। उसके बाद भीम जो है वो उस राक्षसी के साथ बहुत समय तक वहां पे रहते हैं, उस वन में रहते हैं, उसके राजा बन के रहते हैं। और उनका घटोत्कच नाम का एक पुत्र होता है। तो वक्रोदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे भीम, और इसलिए उनका नाम वक्रोदर बोला जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी स्टोरीज हमको बीच बीच में इसमें सुनने को मिलती हैं। हम और डिटेल में अगर जाते हैं तो कई स्टोरीज तो मैंने मिस कर दी बीच बीच में, बिकॉज इतना लंबा समय हमारे पास था नहीं। बट फिर भी हम 15 श्लोक ही कर पाए तो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के श्लोकों को लेते हुए अर्जुन विषाद योग जो है, हमने छोड़ा था लास्ट टाइम भी, उसको डिस्कस करेंगे। मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग नहीं आए हैं उनको भी रिक्वेस्ट करें कि अभी तक भी भगवत गीता हमारी उस फ्लो में नहीं गई है, जहाँ जहाँ से हम मिस करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं, पहले चैप्टर में ही। तो अभी भी कई लोग जब ज्वाइन करेंगे, और आप लोग भी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि हर बार ही ऐसा कुछ हो जाता है कि मेरी तबीयत खराब होती है, और आज भी मेरा गला और पूरा बैठा हुआ था, उसके कारण मैं अच्छे से कंटिन्यू बात नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि आप लोग भी इन श्लोकों को पढ़ने का, घर पे थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ फिर इनके अर्थ, क्योंकि श्लोकों को, भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ने मात्र से, हमको बताया जाता है रिसाइटेशन जिसको कहा जाता है, उसको करने मात्र से भी शुद्धि आती है। तो हम धीरे 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 करके फिर भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर से पूछ सकते हैं।